हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का टॉपिक विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइए हम सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो कि नेकेड आई से इतने स्मॉल होते हैं कि इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चारों ओर की जो कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड कवरिंग होती है और इस कवर को हम कहते हैं सिस्ट। इस हार्ड कवर सिस्ट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं। ओके, मेनली हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है: बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी और वायरस। आइए इन शॉर्ट हम इनके बारे में जानते हैं। एल्गी एल्गी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, एल्गी के सेल में सेल वॉल और क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल होने की वजह से एल्गी अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर पाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये जो एल्गी है ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एल्गी के, जैसे स्पायरोगोरा, फ्यूकस, लेमिनारिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एल्गी के। ठीक है, नाउ बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होता है। ओके, बैक्टीरिया ऑलमोस्ट कहीं भी हमें, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमन बॉडीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हमें ईजिली मिल जाता है। बैक्टीरिया के मेनली 3 डिफरेंट शेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रॉड शेप, जिसे कि हम बैक्यूली कहते हैं। सेकेंड इज स्फेरिकल शेप, जिसे हम कॉकी कहते हैं। थर्ड वन इज स्पाइरल शेप, जिसे कि हम स्पिरुला कहते हैं। ओके, नाउ प्रोटोजोआ हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये एनिमल लाइक होता है। ठीक है, जैसे कि एल्गी था, प्लांट लाइक था ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल, प्रोटोजोआ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रोटोजोआ फूड के सर्च में मूव कर सकते हैं प्लेस टू प्लेस। प्रोटोजोआ अब हमें मिलता कहाँ है, तो प्रोटोजोआ किस फ्रेश वाटर हो गया या फिर सॉल्ट वाटर हो गया या फिर सॉइल, इन जगह में से कहीं भी प्रोटोजोआ मिल सकता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अमीबा हो गया, गिगार्डिया, पैरामीशियम, ये सारे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। ओके, नाउ फंगी भी हमारा एल्गी की तरह प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, बट एल्गी और फंगी में डिफरेंस क्या है कि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर पाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट फंगी में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता है। इसलिए हम इसे सैप्रोफाइट्स या फिर पैरासाइट्स कहते हैं। ये फीड करते हैं जो डेड एनिमल या प्लांट वेस्ट होते हैं, उनको फीड करके ये अपना काम चलाते हैं। अब फंगी भी यूनिसेल्युलर हो सकता है और मल्टी सेल्युलर, दोनों ही हो सकते हैं। अगर यूनिसेल्युलर है तो उनके एग्जाम्पल यीस्ट होता है, मल्टी सेल्युलर है तो ब्रेड मोल्ड या फिर मशरूम मल्टी सेल्युलर के एग्जाम्पल है। फंगी ग्रो करेगा अगर उसे डार्क, वार्म या मॉइस्ट प्लेसेस, ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा। ऐसे एटमॉस्फेयर में फंगी ग्रो करेंगे, डार्क, वार्म और मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में। ठीक है, फंगी के एग्जाम्पल हैं पेनिसिलियम, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये सारे फंगी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज वायरस जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हमारा वायरस होता है। ठीक है, वायरस में किसी भी तरह का सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन सेल्युलर। वायरस कब ग्रो होता है, रिप्रोड्यूस करता है, जब वो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। वायरस के एग्जाम्पल है टोबैको मोजाइक वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियोफेज, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारी लाइफ में किन किन जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूजेस हैं और कहाँ कहाँ वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। सबसे पहले हम उनके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर साइड इफेक्ट्स। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड इंडस्ट्रीज में कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं।
तो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज में। जैसे हमें पता है कि जब मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं तो उस समय हमें बैक्टीरिया जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिल्क से कर्ड बनाने में, या फिर मिल्क से योगर्ट या फिर चीज़। इन सारी चीज़ों को जब हम बनाते हैं तो उस टाइम पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा भी जैसे कि विनेगर हो गया, हमारा प्रोडक्शन ऑफ टी हो गया, कॉफ़ी बना रहे हैं, कोकोआ, इन सब के टाइम पे भी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो बैक्टीरिया का हमने देखा। अब हम यीस्ट के बारे में देखते हैं कि यीस्ट फूड इंडस्ट्रीज में, फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यीस्ट, जब हम कभी वाइन, अल्कोहल, इडली, डोसा, ढोकला ये सब बनाते हैं तो उसमें यीस्ट का फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कभी इडली, डोसा बनाते हैं या ढोकला बनाते हैं तो आप देखते हैं उनमें जो है कुछ स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है तो वो जो है, और डफ जो होती है वो राइज हो जाती है, तो वो यीस्ट फॉर्मेशन की वजह से होती है। अगर अल्कोहल का देखें तो अल्कोहल में फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब शुगर ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल में तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा फर्मेंटेशन का। तो जब ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में यीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। ठीक है, अब ये तो हमने यीस्ट के बारे में देख लिया। अब एल्गी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो एल्गी का इंपॉर्टेंट रोल होता है वो जब आइसक्रीम या जेलीज होती हैं, इन सारे को थिकनेस प्रोवाइड करना होता है जब, तो एल्गी के सब्सटेंस एल्गिन का हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आइसक्रीम या जेलीज जो होती हैं वो थिक हो जाती हैं। ओके, इसके अलावा ये तो फूड इंडस्ट्रीज में हमने सारे ऑर्गेनिज्म का देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कि किसका क्या रोल था। अब है हमारा मेडिसिन और वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से रोल प्ले करती हैं। तो जब हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बेसिकली बनता है डिजीज का कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उन्हें स्टॉप करने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए बैक्टीरिया और फंगी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ किस चीज़ों के लिए होता है, ह्यूमन बॉडीज़ में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, या फिर प्लांट्स या फिर एनिमल्स, इन सब के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, राइट। एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये इसके एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल, और ये किससे बनते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी से मिलके बनते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स कभी भी इफेक्टिव नहीं होता है जब हमें कोल्ड या फिर फ्लू होता है, क्योंकि कोल्ड या फ्लू होने के रीज़न होते हैं वायरस, और जब वायरस की वजह से कोई डिजीज़ होती है तो उस टाइम पे एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम वैक्सीन्स को प्रिपेयर करने के लिए भी करते हैं, जो कि कुछ डिजीज़ जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, मिजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, ये ऐसे डिजीज़ जो होते हैं इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन्स को प्रिपेयर किया जाता है। जब ये वैक्सीन किसी भी ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो उस बॉडी से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगती हैं। इस एंटीबॉडीज़ का काम होता है डिजीजेस से फाइट करना और उन्हें फ्यूचर अटैक से प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, जब जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं तो उन बॉडीज़ में, जिस बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उन बॉडीज़ में इम्यूनिटी डेवलप्ड होने लगती हैं डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसीलिए हम वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। गॉट इट। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स जो हम लेते हैं, तो इसको बनाने के लिए भी बैक्टीरिया और यीस्ट का यूज़ किया जाता है। इंसुलिन, जो कि डायबिटिक पर्सन को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, इसको बनाने के लिए भी, इंसुलिन को बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसको डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो हमने देखा वैक्सीन के लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, और हमने इससे पहले देखा कि एंटीबायोटिक्स के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आइए अब देखते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में या इन्वायरमेंट में किस तरह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह का रोल प्ले करती हैं।
तो हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये ल्यूमिनियस प्लांट्स जो होती हैं हमारी, उनके रूट्स में रहता है। ये उनसे प्लांट से खाना लेता है और बदले में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है, जैसे प्लांट्स डायरेक्ट नहीं ले सकती, उनको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में, जो कि प्लांट्स एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर ले लेते हैं। ये काम राइजोबियम बैक्टीरिया के अलावा ये काम ब्लू ग्रीन एल्गी भी करता है। ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब इसके अलावा बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ जो होती हैं, ये हमारे जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके डिकम्पोजर्स को एज अ फूड लेते हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो पूरा सराउंडिंग हमारा डेड डेब्रीज से भरा रहेगा। इसी तरह बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया लेदर के इंडस्ट्रीज़ में टैनिंग की जो प्रोसेस होती है, जिसमें एनिमल स्किन से हम केमिकली लेदर निकालते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जूट के इंडस्ट्रीज़ में बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे जिसमें हम फाइबर से सेपरेट करते हैं टिश्यूज़ को। कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होती हैं, उनके र्यूमेन में बैक्टीरिया होती हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। बायोगैस फ्यूल जो कि एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है, इनके बनने में भी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब तक तो हमने ये जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। आइए अब जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ फैलाते हैं, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से डिजीज़ होती है वो कहलाते हैं पैथोगन्स या फिर जर्म्स। आइए देखते हैं कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये होता है, इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशंस क्या है। तो जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। मिजल्स हो गया, ये वायरस की वजह से होता है, एयर के थ्रू ये होता है। चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है, ये एयर या फिर किसी पर्सन के अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो उनसे होगा। पोलियो वायरस की वजह से होता है, ये एयर और वाटर की वजह से ट्रांसमिट होता है। कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये फूड या फिर वाटर अगर कॉन्टामिनेटेड है तो उनकी वजह से होता है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये वाटर के कॉन्टामिनेशन की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ए है, ये वायरस की वजह से होता है और ये वाटर के ट्रांसमिशन से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और ये ये मॉस्किटो जो कि फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की वजह से ये होता है। ठीक है, इसमें एक डेंगू है, डेंगू वायरस की वजह से होता है हमारा, और ये होता है फीमेल एंडीज़ की वजह से। मॉस्किटो जब फीमेल एंडीज़ की बाइट की वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ और उनके रीज़न, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके रीज़न है। अब देखते हैं कुछ डिजीज़ जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में होता है। जैसे एंथ्रेक्स एक डेंजरस डिजीज़ है जो कि ह्यूमन या कैटल में हो सकता है, और एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया की वजह से। फुट और माउथ जो कि कैटल के फुट और माउथ में जो डिजीज़ होती हैं वो वायरस की वजह से होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। तो साइट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये होता है साइट्रस फ्रूट्स के ट्रीज़ में। ठीक है, ये एयर के थ्रू स्प्रेड होता है, एयर के थ्रू। ठीक है, साइट्रस कैंकर के क्वेश्चंस अभी 2024 के जनवरी के क्वेश्चंस में आए हुए हैं। इसी तरह येलो वेन मोजाइक है, ये वायरस की वजह से होता है, और ये अफेक्ट करता है वेजिटेबल्स को, लाइक भिंडी। ये स्प्रेड होता है इंसेक्ट्स के थ्रू, और भिंडी जैसे वेजिटेबल्स हैं उनमें उनको ये अफेक्ट करता है, और ये होता किसकी वजह से है, कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ये वायरस की वजह से होता है। रस्टिंग ऑफ वीट जो है, ये फंगल की डिजीज़ है और सीड्स में स्प्रेड होता है। ठीक है, अब हमने देख लिया कौन कौन से डिजीजेस ह्यूमन में होते हैं, किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, प्लांट्स में किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन से डिजीज होते हैं, और एनिमल में कौन कौन से डिजीजेस होते हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं ऐसी डिजीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्प्रेड होती हैं।
फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये डिजीजेस एयर, वाटर या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो है ये फैल जाती हैं। इसके एग्जाम्पल है कोल्ड, फ्लू, पॉक्स। ठीक है, तो हमने डिजीजेस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल करने का काम करती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और फंगी हो गया। ये फूड को अगर हमने रखा है स्टोर करके तो ये कुछ ड्यूरेशन के बाद फूड को स्पॉइल कर देती हैं, जैसे हमारा दूध का खराब होना, मीट का खराब होना, पोटैटोज के सड़ जाना, वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स का सड़ जाना। ये सारे एक्शंस जो हैं ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होने लगेगा तो फ्रूट जूस, टोमेटो जूस, ये सारे जो हैं अनफिट हो जाएंगे ड्रिंक करने में, ये खराब हो जाते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं फूड में, जिसकी वजह से अगर आपने उसे कंज्यूम कर लिया है तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है, अब हमें फूड को प्रिजर्व करने का कुछ कुछ मेथड्स हैं, जिस मेथड्स का यूज़ करके हम फूड को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे आप ज़्यादातर मिल्क को हीट करते हैं, इससे क्या होता है, हीटिंग से मिल्क को या वाटर को अगर आप हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो उससे उसके माइक्रोब्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। पैस्चराइजेशन एक मेथड होता है जिस मेथड में हम मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे हाफ अ मिनट तक बॉईल करते हैं, फिर उसे चिल कर देते हैं। इससे माइक्रोब्स के जो ग्रोथ होते हैं वो ग्रोथ उसके रुक जाते हैं। पैस्चराइजेशन मेथड का यूज़ किया था लुइस पास्चर ने। फिर हम रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री सेल्सियस पे भी खाने को रख देते हैं, जिससे कि कुछ समय के लिए वो खाना, कुछ दिनों के लिए वो खाना स्पॉइल होने से बच जाता है। डीप रेफ्रिजरेटर जिसमें कि बिलो 18 डिग्री सेल्सियस पे हम खाने को रखते हैं। इस तरह के मेथड्स का हम यूज़ करते हैं। कैनिंग एक मेथड होता है जिसमें कि स्टरलाइज्ड फूड को हम एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, जिससे वो स्पॉइल नहीं होता है। ये तो हमने मेथड यूज़ किया। अब कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं जिस मेथड्स का यूज़ करके हम कुछ फूड्स को स्टोर करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है। अगर आपने इसका यूज़ सॉफ्ट ड्रिंक्स और एसिडिक फूड्स में किया तो ये लंबे टाइम तक स्टोर हो सकता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट या फिर पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का अगर आपने यूज़ किया है जैम्स में, स्क्वैशेस में और केचप्स में तो ये स्टोर हो जाता है। यानी कि ये सोडियम मेटाबाइसल्फेट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट्स एक प्रिजर्वेटिव्स है किन किन फूड आइटम के लिए, जैम्स, स्क्वैशेस और केचप्स के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा जो है अगर आपने उसका यूज़ मिल्क में किया तो मिल्क की जो शेल्फ लाइफ होती है वो थोड़े टाइम के लिए बढ़ जाती है। सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड होता है, ये करता है चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय फोर्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लूज वाटर बाय अ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोर्स करती हैं वाटर लूज करने के लिए, और इस प्रोसेस के थ्रू जो है हम फूड को स्टोर कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर लूज करती है, ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। शुगर प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड यूज्ड इन जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस। ये भी प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। ये भी शुगर जो होती है वो प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया के ग्रोथ को इन जैम, जेलीज और स्क्वैशेस में। ठीक है, और ये भी, इसमें भी माइक्रोब्स जो होते हैं वाटर को लूज करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसी तरह आप ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट और पिकल्स में, और इसको हम थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक आज का। और अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आस्क्ड हुए हैं, तो चलिए उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फूड मटेरियल कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर इन हाई क्वालिटी। दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर। कह रहे फूड मटेरियल में अगर हमें उस फूड मटेरियल को लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना है तो हम उसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट और शुगर देते हैं। ज़्यादा अमाउंट में हम इसलिए देते हैं क्योंकि एक्सेस सॉल्ट और शुगर क्या करता है, एक्सेस सॉल्ट और शुगर अगर हमने फूड में दिया है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वाटर को लूज करवाता है, और इस प्रोसेस से जो है वाटर जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं वो लंबे टाइम के लिए स्टोर हो जाती हैं। तो यानी कि वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फूड मटेरियल।
ठीक है, वाटर उससे रिमूव्ड हो जाता है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया? एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को डिस्कवर किया था, तो इसका आंसर है सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ प्रेजर्वेटिव्स। प्रेजर्वेटिव्स के तौर पे फूड प्रेजर्वेटिव्स, केमिकल प्रेजर्वेटिव्स कौन कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। तो अभी अभी हमने पढ़ा था सोडियम बेंजोएट और सोडियम क्लोराइड का यूज हम करते हैं एज अ फूड प्रेजर्वेटिव्स। ठीक है, तो यानी इसका आंसर है 1 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रेजर्वेटिव्स। इनमें से कौन सा फूड प्रेजर्वेटिव्स नहीं है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, फूड से जो है वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बाहर करता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ जो है रुक जाते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ भी हम करते हैं, पिकल्स हो गया, जैम्स हो गए, इन सब में यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ हम करते हैं मिल्क के शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले कौन से प्लांट डिजीज है? तो बैक्टीरिया से होने वाले प्लांट डिजीज हैं साइट्रस कैंकर। Now next is which of the organism can prepare their own food by the process of photosynthesis। photosynthesis के process से कौन से इनमें से ऐसे organism है जो अपना खाना खुद prepare कर पाते हैं? फंगी, राइजोबियम, वायरस, एल्गी। तो हमने पढ़ा था एल्गी एक ऐसा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसकी वजह से वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर पाता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। आई जस्ट होप कि मेरे ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।